प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। मेरा आप सभी लोगों से एक प्रार्थना या अनुरोध है कि मेरे श्रीम कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके मेरे प्रोग्राम को देखें, ताकि जो विद्यार्थी सीख रहे हैं उनके लिए ये जो ज्ञान है वो कहीं पर उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज हम बात करेंगे शुभ कर्तरी योग की। शुभ कर्तरी योग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष का काम करते हैं, उन सभी को ज्ञात होगा कि शुभ कर्तरी योग कैसे बनता है। जब एक कोई भाव दो शुभ ग्रहों के मध्य में आ जाता है, जैसे ये मंगल लगन में बैठे हैं प्रथम भाव में, अब मंगल से दूसरे भाव में शुक्र है और 12वें भाव में गुरु हैं। इनके जो मंगल हैं वो इस शुक्र और बृहस्पति के मध्य में है। ऐसी अवस्था में ये जो लग्नस्थ मंगल हैं ये भी बली हो जाते हैं और जो प्रथम भाव है ये भी बली हो जाता है। तो ऐसा जातक अगर अपने जीवन में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर ले तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो भाव है प्रथम भाव, ये शुभ कर्तरी योग में आ गया और प्रथम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो भी इसमें, यानी कि भाव और भावेश दोनों ही बलवान अवस्था में आ गए। तो ऐसी अवस्था में ये जो भाव है ये बली हो गया। ये तो शुभ कर्तरी योग के बारे में आपको इतना सा पता है, परंतु आपको मैं आज नया सूत्र बता रहा हूँ। शुभ कर्तरी योग के अंतर्गत जो उसके सामने वाला भाव आता है, जैसे ये प्रथम भाव तो बली हो गया, परंतु जो सामने वाला भाव है वो भी बली हो जाता है। कैसे? क्योंकि इस बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव के ऊपर पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। और ये जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के इर्द गिर्द इनके षष्ठ भाव और अष्टम भाव, षष्ठ भाव और अष्टम भाव, अष्टम भाव और षष्ठ भाव, इन दोनों भावों के ऊपर शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे। तो ये जो भाव होगा ये स्वतः ही बली हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों ओर जो भाव हैं उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया और ये भाव भी बली हो गया। तो ऐसे जातक को अपना सुख तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में ऐसा जातक अपनी अच्छी पत्नी भी प्राप्त करेगा। अब इस बात को छोड़ दीजिए, जैसे ये मंगल लगन में है, अब मंगल इस भाव को, ये तो फिर बाद का विषय हो जाता है कि मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि है, परंतु मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ और बलवान अवस्था में है, तो इस भाव से ये सप्तम भाव को खराब नहीं करेगा। तो इस व्यक्ति को जीवन में सुंदर पत्नी का और जीवन में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये जरूर होगा कि ये व्यक्ति उतावला होगा, क्योंकि लगन का मंगल व्यक्ति को, अब मंगल की बात आ जा रही है तो मैं थोड़ा सा मतलब व्यक्ति के जो विचार हैं, जो व्यक्ति का जो जीवन में अपनी उसकी अवस्थाएं होगी, वो अगर लगन में मंगल बैठा है तो व्यक्ति थोड़ा सा उतावला होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को अगर वो शुभ कर्तरी योग में कोई भी भाव, जरूर नहीं है कि मंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे बुध बैठा हो और बुध दो शुभ ग्रहों के मध्यतम में आ जाए तो वो भाव बली हो जाएगा, लग्न भाव बली हो जाएगा, सप्तम भाव स्वतः ही बली हो जाएगा। क्योंकि जो भाव शुभ कर्तरी योग में आता है उससे सामने वाला भाव भी बली हो जाता है। अब यहाँ पे अब दसम भाव को देखें तो दसम भाव अगर बली हो गया तो सुख स्वतः ही बली हो जाएगा। अगर ये तृतीय भाव के इर्द गिर्द दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा तो ये नवम भाव स्वतः ही बली हो जाएगा। तो ये सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखना और कभी जीवन में देखना कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और आप इसको प्रैक्टिकली जब अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके ऊपर बिल्कुल बातें लागू होंगी। और आपका जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाले सूत्र हैं। और कभी भी आप कुंडली का मूल्यांकन करते हैं तो जब भी आप किसी कुंडली का फलादेश कर रही हैं तो फलादेश करते समय
जो भाव है उससे सामने वाले भाव को भी देखिए। अब जैसे सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव को अगर आपने पूरा मूल्यांकन करना है तो लगन को भी देखना पड़ेगा। सप्तम भाव पत्नी का आ गया, पति का आ गया। अब पति पत्नी कैसी है, पति कैसा है, इसका निर्णय भी लगन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पत्नी, सप्तम भाव पत्नी क्या है और पुरुष कुंडली दिखा रहा है, तो पुरुष को भी देखना पड़ेगा वो कैसा है, तो लगन को भी देखना पड़ेगा। उनके बीच में मेल मिलाप है अथवा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा है, तो लगन में भी कोई दोष होगा। तो ये सारी बातें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। सप्तम से सप्तम भी देखना पड़ता है, पंचम से पंचम भी देखना पड़ता है, पंचम से 11वां भाव भी देखना पड़े, पंचम से यानी कि 7वां भाव लाभ भाव आ गया आपका। तो एक तो जो उसके सामने वाला भाव है उसको देखिए जब आप फलादेश कर रहे हैं, और एक आप पंचम का कर रहे हैं तो पंचम से पंचम को देखिए, चतुर्थ कर रहे हैं तो चतुर्थ से चतुर्थ को देखिए। तो इस तरह आप किसी भी कुंडली का फलादेश करने में सक्षम होंगे। जय माता की, धन्यवाद।